नमस्कार। आइए बात कर देता हूँ कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली सूर्य के कट से थोड़ा सा नीचे रह गई है और जब इसको मिलाने का प्रयास किया आपने सूर्य की उंगली से तो ये बीच में थोड़ा सा गैप भी रह गया है। यानी कुल मिलाकर के यह व्यक्ति के पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बुध पर्वत के नीचे गैप बनाया है सूर्य की उंगली के बीच में, तो ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने पास मेहनत के द्वारा धन को रोक नहीं पाता है। सिर्फ रोक पाने वाली बात है, बाकी बुद्धि की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली जहाँ यश सम्मान के लिए जानी जाती है, वहीं पर ये अपने आप में जब कट हो जाता है और बॉल जैसी उंगली हो जाती है तो और यहाँ ये गैप आ जाता है, तो इसके कई फल होते हैं। सबसे पहले ये कट का जो फल है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जल्दबाजी में कभी भी अपना नियंत्रण खो सकते हैं और नियंत्रण खोने के कारण आप कहीं पर भी अपने काम को बिगाड़ सकते हैं। उसमें आपकी यश प्रतिष्ठा में दाग लग जाता है, यानी कि आप उस उन्नति पर जाते जाते रुक जाते हैं। दूसरी बात, जब ये गैप बीच में उंगलियों के आ जाता है शनि की और यहाँ सूर्य की उंगली के बीच में, तो व्यक्ति चाहकर भी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है, उसका कारण चाहे कुछ भी क्यों न रहा हो। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली और यहाँ भी प्रथम पर्व पर यानी मस्तिष्क वाली पर्व पर इस तरह का कट लग जाना, यानी कि सही निर्णय सही समय पर ना लेना और उसके द्वारा धन पर्व यानी कि आर्थिक स्थिति से जूझना और अपने जीवन के अंदर ऐसा कह सकते हैं कि बहुत परिश्रम के बाद भी व्यक्ति के पास धन का एकत्रित ना होना। तो ये अपने आप में उंगलियों में 4 कट हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति के धन के आगमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब बात करूँगा आपकी यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ पर भी 2 गैप बीच में और ये कट यहाँ मौजूद। फिर वही बात हुई, बृहस्पति के फर्स्ट पर्व पर उंगली पर होने का मतलब होता है ईश्वर की कृपा प्राप्त ना होना, यानी कि या तो पूजा पाठ मजबूत नहीं है या आप कोई ना कोई अवहेलना कर रहे हैं ईश्वर की कुछ संकल्प लेने के बाद, ऐसा कह सकते हैं। साथ ही साथ ये दो गैप हों तो पत्नी के साथ भी वैचारिक मतभेद अच्छे खासे बने रहते हैं और नीचे जब ये छिद्र होता है तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंदर आप धन को रोक ही नहीं पाते हैं। तो यानी कि धन के या तो आगमन ही नहीं होंगे और हो गए तो आप उसको रोक नहीं पाएंगे। अब बात कर लेते हैं बुध के पर्व की। बुध का पर्व यहाँ समपर्व के रूप में है। बहुत अच्छी रेखा नहीं मिली, लेकिन ये छोटी छोटी 2-3 रेखा है जो आपके पास धन के आगमन किसी न किसी रूप से बनाए रखती है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होता है, इसलिए ये पर्वत यहाँ पर ठीक है। सूर्य पर्वत की बात करूँगा। यश का पर्व कई छोटी छोटी रेखाओं के साथ जुड़ करके चलने वाला, यानी कि दूर स्थान से जहाँ भाग दौड़ करके अच्छा खासा सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो राज्य सरकार की नौकरी के लिए चिन्ह चाहिए वो आपके पास नहीं है। राजनीतिक लोगों से उठ बैठ होती है, अच्छी खासी जान पहचान होती है, परंतु स्वयं राजनीति में ना जाए, ये यहाँ पर चिन्ह मौजूद है। अब बात करता हूँ यहाँ धन के पर्व की। धन का पर्व यानी कि शनि का पर्व और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं, ईश्वर से चाहूँगा कि ये मजबूत रेखाएं वो और ऊपर तक सीधी खड़ी जाए। जितनी ये मजबूती से ऊपर की तरफ ज़्यादा चलती जाएंगी, उतना आपका जीवन 55 साल के बाद और मजबूत होता जाएगा। तो अभी भी इन रेखाओं का ये असर है कि आपको किसी न किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपके काम चलते रहते हैं धन के। अब बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व की। ये बृहस्पति का पर्व और यहाँ से निकलने वाली रेखाएं यानी ज्ञान की रेखाएं, यदि शनि पर्व को देखें तो ज्ञान के द्वारा व्यक्ति योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में धन प्राप्त कर रहा है। और जब ये 2 रेखाएं बृहस्पति पर्व की तरफ मंगल से देखने लगे तो व्यक्ति के पास निश्चित रूप से अगर पिता का मकान नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो 1-2 मकान पिता संपत्ति से होने चाहिए और उसके बाद स्वयं भी व्यक्ति मकान बना पाता है। तो चलिए, ये आपके पास वो रेखा भी मिल गई। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा आपके पास बहुत ही अनुकूल रेखा है। ये रेखा बहुत पतली माइनर रूप से जाकर के बृहस्पति पर्व तक पहुँचे, यानी पत्नी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पत्नी आपको सहयोगी, पत्नी से आपको सहयोग, इस प्रकार का बहुत बड़े रोग की बात करता हूँ तो अभी किसी भी प्रकार का हृदय रोग से संबंधित यहाँ समस्याएं आपके पास नहीं है। इसके अलावा एक रेखा इसमें से निकल करके मंगल पर्वत से संबंध बना रही है या मंगल पर्वत की रेखा का संबंध इधर बन रहा है, यानी कि थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद भर को दर्शाता है और वो भी आपके मानसिक टेंशन की वजह से। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। ये वो रेखाएं हैं जो होनी अनिवार्य होती हैं।
मंगल रेखाएं यानी लगातार आप परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो कर्म रेखाएं तो बहुत मजबूती के साथ हैं, उनका फल नहीं मिल रहा है, ये बात मैं मानता हूँ। तो ये कर्म रेखाएं यानी कर्म करने के लिए व्यक्ति तैयार है, मेहनत भी करता है, भागदौड़ भी करता है, ये यहाँ पर रेखाएं मजबूती से तैयार है। अब बात करूँगा आपके सीधा सीधा यहाँ पर, ये देखिए आप, ये है बुद्धि रेखा। यदि व्यक्ति की बुद्धि ठीक नहीं काम करेगी तो व्यक्ति जीवन में काम क्या करेगा। तो यहाँ आपकी जीवन 43 पहुँच गया और ये मस्तिष्क रेखाएं शुरू से और आखिर तक यही निर्णय नहीं कर पाई कि मुझे एक रूपता में आखिरकार करना ही क्या है। तो यहाँ ये रेखाएं जब इस प्रकार की होती हैं तो ऐसा व्यक्ति का तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति किसी न किसी को मोटा धन दे दे और वो व्यक्ति लेकर के डूब जाए, ऐसा भी होता है। साथ ही साथ जब रेखाएं टूटें तो आप किसी काम पर एक साथ ठहराव करके काम न करने के कारण जीवन में बार बार ये रेखाएं, मस्तिष्क रेखा टूट जाएं तो क्या करूं, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से देखने वाली रेखाओं के रूप में आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये मंगल पर्वत पे जाकर द्वितीय पे किसी प्रकार के मुकदमे के योग नहीं है, ये अच्छी बात है। परंतु यहाँ पर मेहनत से कस करते हैं और मेहनत एक रूपता के कारण या एक ठहराव के कारण आप सफल नहीं हो पाए हैं, यहाँ दिखलाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। चलिए अब मैं बात करूँगा यहाँ चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत जहाँ बहुत देश विदेश की यात्राओं के लिए जाने जाती हैं, यहाँ देखते हैं तो चंद्र पर्वत एकदम खाली है। तो कहीं पर देश की विदेश की यात्राओं की बात करें तो वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। काम की बात करें, आप यदि कोई दूध का काम करना चाहते हैं, यदि कोई पानी की एजेंसी का काम करना चाहते हैं, तो और साथ ही साथ कोई डीजल का, पेट्रोल पंप का, इस तरह का काम करेंगे तो उससे आपको लाभ मिल जाएंगे। तो यहाँ ऐसा चंद्र पर्वत है। अब बात करूँगा आपके पास व्यापारिक रेखाओं की। ये व्यापारिक रेखा और यहाँ से निकली आयु रेखा के साथ ही और ये निकल गई, यानी कि व्यापार अगर करें तो आपको व्यापार से लाभ मिल सकता है। ये सूर्य पर्वत के साथ संबंध बना रही है रेखा, यानी कि भागदौड़ करनी पड़ेगी आपको और उसके बाद आप व्यापार करें तो आपको सफलता मिल जाएगी। कहाँ से सफलता के ज़्यादा योग है मैं अभी आपको बोलने वाला हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा यहाँ गई, टूट गई, फिर बीच में राहु रेखा हमने काटा, फिर टूट गई। तो कुल मिलाकर के यहाँ जाते जाते ये आपकी 43 एज पर जाकर यहाँ से इस जगह से ये 43 जहाँ आपकी मस्तिष्क रेखा दूसरी जगह टूटी है और वहाँ से आपकी शुरुआत है। तो वो मैं बताऊँगा आपके सवालों में आपका जवाब। तो चलिए ये भाग्य रेखा टूट कर चल रही है। अब बात करते हैं राहु स्थान पर। पहले आपके शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र पर्वत और यहाँ बहुत अच्छे संसाधन के अलावा यहाँ आपकी कोई अच्छी संसाधन रेखाएं नहीं है, यानी सामान्य रूप से संसाधन आपके पास में मौजूद है। यदि ये कोई काला तिल है, मेरे हिसाब से कोई काला तिल नहीं है, कोई काला रंग लग गया है, लेकिन अगर यहाँ काला तिल होता तो चरित्र के प्रति सावधानी जानी जाती है। चलिए ये आपका हो गया शुक्र पर्वत बताया मैंने। ये मंगल रेखा यहाँ पूरी मजबूती के साथ नहीं है, इसलिए कोई सपोर्ट आपको नहीं मिल पा रही किसी ईश्वरीय कृपा की, ऐसा जान सकते हैं। तो आपकी ये रेखा बताया, इनके अंदर जो सवाल आपके खड़े होते हैं, आयु रेखा को भी बता देता हूँ। आयु रेखा यहाँ 77-78 वर्ष की है, तो आयु रेखा तो ठीक ठाक है आपके पास, आगे भी ये बढ़ती रहती है। चलिए मैं सवाल लेता हूँ आपके। राजनीति, फिल्म लाइन या बिजनेस किस लाइन के योग है। बिजनेस की पक्की रेखा तो मैंने आपको दिखला दी कि व्यापारिक पक्की रेखा आपके पास है, तो यानी व्यापारिक गुण आपके पास है। तो एक तो बात हुई है। दूसरा आपने कहा कि किस लाइन का योग है, फिल्म लाइन का या राजनीति का। राजनीति में तो जाना नहीं है आपको। जहाँ तक चंद्र पर्वत और शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है वो इस बात को बता रहा है, एक मंगल रेखा भी है उसमें, कि यदि आप फिल्म लाइन से संबंधित कोई बिजनेस होता हो, कोई उसमें इंस्ट्रूमेंट की सप्लाई होती हो या कुछ करें उसमें, तो उसमें संबंधित कोई बिजनेस करें, कलाकार के तो नहीं, हाँ कुछ बिजनेस उससे संबंधित करें, तो यहाँ आपको थोड़ा उसका योग बनता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे वो फिल्म लाइन का लगता है देखने में। दूसरा, मकान दुकान के कितना योग खुद का कब तक। जहाँ तक मेरा सवाल है, अभी पिछले समय में आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदा होगा, ऐसा मुझे हाथ से लगता है। और यदि नहीं खरीदा है तो फिर ये आपको 2023 से 25 के बीच में आप खरीद पाओगे।
धंधा कौन सा, अभी तक एक धंधे की लब्ज हाथ में नहीं है। ये धंधे की सटीक जानकारी दें, बता देता हूँ आपको। पहले बताया था मैंने इशारे से, फिर बताता हूँ। वो जल वाले काम, दूध वाले काम, साथ ही साथ फैशन का काम, कोई फैशन डिजाइनिंग का काम हो वो करें तो आपको फलित होगा। कोई फिल्म लाइन से संबंधित कुछ सप्लाई का काम होता हो तो वो करें तो उससे आपको लाभ। कोई आप जो है जेंट्स पार्लर का काम करना चाहें, बुटीक का काम करना चाहें तो ऐसे काम से मुझे लिखता है लाभ आपको मिल सकता है। चलिए अब बात करेंगे पैसा कितना नसीब में। अभी तक पूरी कौड़ी भी नहीं हाथ में। चलिए वो तो दिखाई दे रहा है हाथ के अंदर, लेकिन अब चिंता ना करें, आपके पास अब अगले साल से 44वें वर्ष से स्थितियाँ अनुकूल बननी शुरू हो जाएंगी। विदेश का कुछ है या सपना ही रह जाएगा। विदेश का जहाँ तक काम है, विदेश से कोई व्यापार नौकरी तो कुछ है नहीं। जहाँ तक घूमने वाली रेखा है वो अभी हाथ के अंदर बनी नहीं है। कोई चंद्र पर्वत से रेखा निकल करके भाग्य रेखा से संबंध बना दे या आयु रेखा से या कितने नीचे, तो आपका हो सकता है वो सपना पूरा। 2008 से 20 तक अभी तक खाली बैठा हूँ। जो काम चल रहा है, खाना पीना, बच्चे की फीस भाड़ा, आगे पीछे होकर ज़िंदगी चल रही है। हाँ ठीक बात है, आप बिल्कुल जो कमा खा रहे हैं बस वो आपका खर्चे में पूरा हो रहा है, ये हाथ में भी दिख रहा है। मसाला कंपनी खोले 5 साल हो गए हैं, कर्जा ही हुआ है, कुछ और नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं है, अब क्या होगा आगे इसको बताते हैं। जिस मार्ग से पैसे का योग हो वो बताएं, उसी पे ज़्यादा मेहनत करें। तो जिन मार्गों से आपको पैसे मिलने के योग हैं, जो काम है वो मैंने आपको बताए, और आप उनको करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये आपके पास राहु पर्वत से जो रेखाएं हैं ये कहती हैं कि संघर्ष करिए और 50 वर्ष के बाद हम आपका जीवन पलट देगी। तो वो यहाँ पर 50वें वर्ष के बाद दिखाई देती है। तो चलिए, बहुत आपका जीवन खराब नहीं है। आगे आने वाले समय में सब विपदाओं को ख़त्म करके आपका काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। चिंता न करें, मैं कुछ उपाय बताऊंगा, उनको करिए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करिए। सबसे पहले इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा फायर ओपल पहनिए, जो आपके छिद्र को भी भर देगा और आपके पास धन के आगमन को बढ़ा देगा। तो ठीक है, एक तो इसको करिए। दूसरा, अपनी पूजा में रोज़ाना श्री सूक्तम का पाठ, कोई भी आपका व्यवसाय का क्षेत्र है वहाँ बैठ कर के श्री सूक्तम का पाठ और दारिद्र्य दहन स्रोत, दोनों का लिंक मैं आपको भेज दूंगा, उसको करिए। अपने पूजा स्थान पर बैठकर उसको करिए और साथ ही साथ फायर ओपल पहनिए। देखिए आपके जीवन में आप कितनी तेज़ी से तरक्की प्राप्त करेंगे। नमस्कार।